हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रेम सोडानी कमिंग अप विद द न्यू सेशन ऑफ आवर न्यूज़ सिंप्लीफाइड। और आज के न्यूज़ सिंप्लीफाइड में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का ऑन द मैटर ऑफ यूएपीए एक्ट, दैट इज़ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। तो इस एक्ट में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो है एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट हो सकता है ये, स्पेशली एज फार एज दीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स आर कंसर्न, मीन्स दोज प्रिजनर्स जो किसी पॉलिटिकल रीजन के कारण जेल में हैं या फिर कुछ ऐसा है जिसमें मेयर एलिगेशंस थे लेकिन वो जेल में पहुंचे हुए हैं। सो दे आर द पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड इनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा जजमेंट आया है एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अगर हम जजमेंट की बात करें तो वो जजमेंट क्या है उसको समझने से पहले हम देखते हैं। सबसे पहले तो जजमेंट है तहावा फैजल केस में। क्या है ये जजमेंट, उससे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं इसका। तो इशू स्टार्ट होता है विद 3 स्टूडेंट्स इन केरला। दे वर चार्ज्ड अंडर यूएपीए एक्ट, दैट इज यूएपीए एक्ट, जिसमें कि जब आपको चार्ज किया जाता है तो कुछ ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं इसमें। वो प्रोविजंस भी हम वन बाय वन करके बात करेंगे। बट व्हाट वर द एविडेंसेस व्हिच वर सपोर्टिंग दैट दे शुड बी चार्ज्ड अंडर यूएपीए। ठीक है, क्या थे ऐसा इनके पास एविडेंसेस। तो जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, सो दे फाउंड सम रेडिकल लिटरेचर विद देम। मतलब कुछ ऐसी लिटरेचर थी, स्पेशली आप देखेंगे ये बुक थी कास्ट इश्यूज इन इंडिया, देन ट्रांसलेशन ऑफ डिसेंट नोट्स रिटन बाय रोजा लग्जमबर्ग टू लेनिन, एंड थोड़ा सा इनके पास जो है लिटरेचर रिलेटेड टू द मार्क्सिस्ट इनके पास मिलती है। एंड जो इनको ट्रेस किया जाता है विद दिस लिटरेचर, इनको बोला जाता है कि इनकी जो एक्टिविटीज हैं दे आर अनलॉफुल, ठीक है, और इनको फ्रेम किया जाता है अंडर यूएपीए एक्ट। अब हम समझते हैं यूएपीए एक्ट में क्या ऐसे प्रोविजंस हैं दैट मेक्स दिस यूएपीए एक्ट वेरी वेरी ड्रैकोनियन, राइट। तो अगर आप देखेंगे एक एक करके हम समझें तो सबसे पहले इसमें 2 सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 38 एंड 39। तो अगर आप देखेंगे सेक्शन 38 इज रिलेटेड टू अगर कोई आदमी मेंबर है ऑफ एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेरर आउटफिट, ठीक है, इफ एनीबडी इज अ मेंबर ऑफ टेरर आउटफिट दैट विल बी चार्ज्ड अंडर सेक्शन 38। 39 जो है, इफ दैट पर्सन या एनी पर्सन हु इज सपोर्टिंग द कॉज ऑफ दिस टेरर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसको कुछ भी तरह की सपोर्ट दे रहे हैं तो वो सेक्शन 39 में आ जाएगा। इसके साथ ही एक और सेक्शन अप्लाई होता है, दैट इज सेक्शन 120 ऑफ 120B ऑफ इंडियन पेनल कोड, दैट इज आईपीसी। इसमें जब भी आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं तो यू विल बी चार्ज्ड अंडर दिस 120B ऑफ द आईपीसी एक्ट ऑल्सो, ठीक है। तो 1-2 प्रोविजन आप समझें, सेक्शन 38 एंड सेक्शन 39 ऑफ यूएपीए। अब इसमें एक और सबसे खतरनाक जो प्रोविजन है दैट इज सेक्शन 43D2, ठीक है। ये आप अगर चाहें तो याद रख सकते हैं, बिकॉज मेंस में जब आप आंसर लिखेंगे सो दैट प्रोविजन विल शो कि अगर आप ऐसा लिखते हैं तो दैट विल शो दैट यू नो अबाउट द यूएपीए, बेसिक जो है वो आप जानते हैं। अब इस सेक्शन के अंडर क्या होता है कि अगर आपने देखा हो कॉन्सेप्ट, अगर हमारे क्रिमिनल लॉज की बात करें इंडिया में, सो द कॉन्सेप्ट इज कि जब तक प्रूव नहीं होता यू आर नॉट गिल्टी, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, ठीक है। लेकिन यहां पे यूएपीए में कॉन्सेप्ट उल्टा है। यहां पे क्या होगा, यू आर प्री अज्यूम्ड दैट कि यू आर अ गिल्टी, ठीक है, अंडर दिस 43E, ठीक है। आपको प्री अज्यूम किया जाएगा कि आप गिल्टी हैं एंड द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट यू आर इनोसेंट वो आप ही के ऊपर होगा, ठीक है। अब इसी केस में जब आपके ऊपर एक तो बर्डन है अंडर सेक्शन 43E, उसी के साथ ये जो प्रोविजन है 43D2, इसमें ये होता है कि अगर आपके ऊपर चार्जेस लग जाते हैं यूएपीए के तो फिर आपको 180 डेज की जेल टर्म हो सकती है, इवन विदाउट फाइलिंग अ चार्जशीट। पुलिस चार्जशीट भी फाइल नहीं करे तो भी आपको जेल टर्म हो सकती है फॉर अ पीरियड ऑफ 180 डेज। तो ये बहुत खतरनाक है। इसमें बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, जैसे कि आपको सीधा जेल भेज दिया जाता है, आपको मौका नहीं मिलता है, जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी वहां पे कहीं ना कहीं यहाँ पे रोक लग जाती है। सो दीज आर द प्रोविजंस ऑफ यूएपीए जो बहुत ही इसको खतरनाक बना देते हैं। एंड स्पेशली आई वुड से दिस वन 180 डेज जेल, है ना, एंड दिस वन प्री अजम्पशन की आप गिल्टी हैं। तो वैसे क्या होता है प्री अजम्पशन कि आप गिल्टी नहीं है अंटिल प्रूवन, ठीक है, लेकिन यहां पे उल्टा है। तो ये जो एक्ट है यूएपीए इसीलिए थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। अब यानी कि जब भी आप देखेंगे
जिसके ऊपर भी यूएपीए के चार्जेस लगते हैं, तो अगर चार्जशीट फाइल नहीं भी हुई है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। ठीक है, तो दो वे में ये खतरनाक हो गया। पहला, आपने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन को जो प्रोबिंग होनी चाहिए थी वो रोक दी। दूसरा, इनडेफिनेट टाइम के लिए भी वो आदमी जो है जेल में रह सकता है, बिकॉज उसको आपने रिप्रेजेंटेशन का मौका ही नहीं दिया है। ठीक है, वो टर्म जो है वो प्रोलॉन्ग हो सकती है विद टाइम। ठीक है, तो ये है यूएपीए के कुछ प्रोविजंस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। राइट, अब इसमें जो जजमेंट्स हैं वो कैसे आए हैं वो देखते हैं। ये 3 केसेस आपको समझने बहुत जरूरी हैं। ठीक है, पहला केस समझते हैं हम, जहूर अहमद शाह वताली केस। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में बोला गया था कि बर्डन ऑफ प्रूविंग कि आप इनोसेंट हैं, ये बर्डन आप ही के ऊपर फॉल होगा। यानी अगर आपके ऊपर यूएपीए के चार्जेस लग गए, सो इट इज यू हु शुड प्रूव कि आप गिल्टी नहीं हैं। ठीक है, तो ये जो है बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किसके ऊपर आ जाता है, जो अक्यूज्ड है उसके ऊपर आ जाता है, एंड बेल जो है वो डिनाई कर दी जाती है। ये ध्यान रखना, इस यूएपीए में बेल नहीं मिलती है आसानी से, एंड दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट ड्रैकोनियन प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। इसके साथ ही आप कुछ एग्जाम्पल अगर यहां देखें तो आपने देखा होगा स्टैन स्वामी, सुधा भारद्वाज, है ना, सिद्दीकी कप्पन, ये सब जो है वो इन्हीं के बेसिस पे, जहूर अहमद शाह वताली केसेस के बेसिस पे ही इनकी बेल डिनाई की जाती थी, और जो इनके ऊपर चार्जेस थे उनका जो प्रूफ है कि वो गिल्टी नहीं है वो भी इन्हीं के ऊपर आता था। और ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है आप प्रूव करें कि आप जो है गिल्टी नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द केस नंबर 1, दैट इज जहूर अहमद शाह वताली। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा केस हम देखते हैं, दैट इज के ए नजीब केस। ठीक है, दैट इज द सेकंड केस। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट को रियलाइज हुआ जब ये 2 मेंबर का जो जजमेंट आया था, इसके बेसिस पे आपने देखा होगा अभी भी जो बेल है वो डिनाई की जाती है, बट इन दिस सेकंड केस दैट इज के ए नजीब केस, सुप्रीम कोर्ट ने एक लार्जर बेंच बनाई 3 मेंबर की। इसमें जो है ये निकल के आया, जो डिसीजन था कि एनी प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट कैन नॉट प्रिवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट टू ग्रांट अ बेल। ठीक है, यानी कि चाहे वो यूएपीए एक्ट क्यों ना हो, अगर ग्राउंड सही हैं, लीगल हैं, देन कोर्ट जो है वो बेल दे सकती है, मींस कोर्ट जो है वो बेल आपको प्रोवाइड कर सकती है। एंड इसमें जो बेसिस रखा गया दैट वाज फंडामेंटल राइट, कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट है कि उसको बेल मिलनी चाहिए तो उसको मिलेगी। अगर फंडामेंटल राइट्स का एनक्रोचमेंट हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, उसको बेल मिलने का पूरा अधिकार है। सो दैट वाज द के ए नजीब केस। और इसी केस के ऊपर ये जो केस आया है दैट इज तहावा फजल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये मैंने आपको बैकग्राउंड में बताया था कि 3 स्टूडेंट्स वर चार्ज्ड अंडर यूएपीए, उसी में से एक स्टूडेंट है दैट इज तहावा फजल। तो तहावा फजल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही लिबरल इंटरप्रिटेशन किया है, स्पेशली आपके सेक्शन 43D का। ठीक है, इसमें क्या था, सेक्शन में हमने देखा कि एक तो ये था, एक 43E था, जिसमें आपने देखा कि प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी माना गया था कि जब तक प्रूव नहीं होता आप गिल्टी हैं। बट इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही लिबरल इसका इंटरप्रिटेशन किया है कि बेल जो है वो तो डिनाई नहीं की जा सकती। ठीक है, बेल तो आपको मिल ही जाएगी, एंड जो प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी है वो बेल रिजेक्ट करने से या फिर बेल देने से वो नहीं रोकता है। दैट इज द इंटरप्रिटेशन दैट इज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि अब क्या होगा, आपको आराम से क्या मिल सकती है, बेल मिल सकती है। इसके साथ ही कुछ और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेक्शन 38 एंड 39 हमने देखा कि अगर आप टेरर आउटफिट से रिलेटेड हैं या फिर उसको सपोर्ट करते हैं तो मेयर एसोसिएशन विद दैट टेरर आउटफिट या उसकी आइडियोलॉजी जो है वो आपका यूएपीए के अंडर नहीं आ सकता, जब तक कि वो उसकी आइडियोलॉजी यानी कि जो अक्यूज्ड हैं वो उसकी आइडियोलॉजी को प्रमोट नहीं कर रहे या फिर कुछ एक्ट ऐसा नहीं कर रहे जो वायलेंट हो या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी की तरफ हो, तब तक आप इनको इन सेक्शंस के तहत चार्ज नहीं कर सकते, इन सेक्शंस के अंडर में फ्रेम नहीं कर सकते। सो दिस इज द लिबरल इंटरप्रिटेशन एंड वेरी लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस ड्रैकोनियन एक्ट ऑफ यूएपीए। अब यानी कि जो लीगल बेसिस है बेल मिलने का वो बहुत ही क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, एंड नाउ अ पर्सन कैन बी ग्रांटेड अ बेल आफ्टर दिस पर्टिकुलर जजमेंट। सो दिस बिकम्स अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट। इसके साथ ही मैं आपको थोड़ी सी एक चीज और बताऊंगा कि जब भी ऐसे केसेस होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के सामने या फिर किसी भी कोर्ट के सामने 2 तरह के रास्ते होते हैं। द फर्स्ट वे इज मैकेनिकल रीडिंग ऑफ द प्रोविजंस।
मैकेनिकल रीडिंग्स, ठीक है, यानी जो एक्ट में लिखा है एज इट इज वो अप्लाई किया जाए। यानी अगर एक्ट में लिखा है कि बेल नहीं मिलेगी एंड देन सुप्रीम कोर्ट कहती है बाय दिस मैकेनिकल रीडिंग कि लिखा हुआ है बेल नहीं मिलेगी, सो वी कैन नॉट ग्रांट अ बेल टू यू, ठीक है। बट दूसरी जो रीडिंग होती है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रीडिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल रीडिंग। और इस रीडिंग में उस जो आपका एक्ट है उसके जो प्रोविजंस हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रीडिंग की जाती है, या फिर यूं कहें कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके उनको ध्यान में रखा जाता है कि कहीं ये आपके फंडामेंटल राइट्स या फिर जो आपकी लिबर्टी है तो इस तरह के जो राइट्स हैं उनको तो वायलेट नहीं कर रहा। तो अगर इस तरह की रीडिंग की जाती है तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रीडिंग कहते हैं। ऑलराइट, अब अगर आप हमारे 3 केस देखेंगे तो आप देखें जो जहूर अहमद शाह वताली केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेयर मैकेनिकल रीडिंग की थी और उसको अप्लाई किया था और उसमें बोला था कि आपको बेल नहीं मिल सकती। बट इन केस ऑफ दिस थावा फैजल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रीडिंग की गई है स्पेशली ऑफ द प्रोविजंस ऑफ यूएपीए एक्ट, यानी कि अब जो है आपके फंडामेंटल राइट्स को भी ध्यान में रख के जो है जजमेंट दिया गया है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा इशू क्या है, स्पेशली यूएपीए के क्या प्रोविजंस हैं और कौन कौन से केसेस हैं जिनको आप साइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और खास करके अगर आप ये प्रोविजंस देखेंगे स्पेशली दिस 43D2 अगर आप मेंशन कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में तो डेफिनेटली कीजिएगा। दैट एम्प्लाइज की 180 डेज की जेल जो है विदाउट फाइलिंग अ चार्जशीट भी मिल सकती है किसी को भी। एंड सेकंड दिस प्रोविजन आल्सो 43E जिसमें प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी माना गया है एंड दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आपको मैंने बताया जहां पे आपको जब तक प्रूव नहीं होते इनोसेंट माना जाता है। तो ये था आज के हमने देखा न्यूज सिंप्लीफाइड में स्पेशली दिस जजमेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एडिटोरियल। अगर ऐसा है तो आप इन सभी प्लेटफॉर्म पे हमको फॉलो कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं एंड इस वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई डाउट हो तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.